नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आज सीएलसी कॉन्सलेशन मीटिंग थी और उसका जो मिनट्स आया है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। पहला पॉइंट, बाकी जो फॉर्मेलिटी वाली बात है मैंने आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट था पीएलआई स्कीम, और पीएलआई स्कीम के बारे में आईबी ने बताया कि इस मैटर को हमने रिव्यू के लिए डीएफएस को भेज दिया है और सीएलसी एडवाइज द डीएफएस टू एक्सपेडाइट द इशू एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब कुछ नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट के बारे में था कि रिक्रूटमेंट के बारे में रिसेंटली जो वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सो ऑल द इंडिविजुअल्स पब्लिक सेक्टर बैंक आर एडवाइज टू सबमिट देयर प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट डाटा इन दिस फोरम ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. The IB is advised to facilitate their individual members to the extent they require. Regarding sub-staff recruitment, the matter will be discussed further. अगर ये डाटा सारे बैंकों से पहले ही मीटिंग में मांग लिया जाता तो बार बार से मीटिंग की आवश्यकता क्या होती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी बैंक में कितनी वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी फिलअप हो रही है, क्या वैकेंसी निकली है। इसके बारे में सारे बैंक के हेड ऑफिस पर जानकारी होती है मैन पावर प्लानिंग से। उसको हर मीटिंग में, डिफरेंट मीटिंग में एक ही चीज के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन मांगना कहां तक उचित है। बात थर्ड है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दो ऑल द स्टेक होल्डर्स सबमिटेड दैट द मैटर इज डिस्कस्ड सिंसियरली एंड एग्रीड बाय ऑल पार्टिसिपेंट दैट इट इज ए ग्रेव मैटर एंड स्टेप मस्ट बी टेकन सीरियसली. DFS is advised to take up the issue at their level with appropriate authorities. ये भी मीटिंग में मार्च से चल रहा है, लेकिन जो स्टेप लेने हैं वो कब लेंगे ये मीटिंग में भाग लेने वालों को भी पता नहीं है. 5 डे बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बैंकर साथियों के लिए. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DFS सबमिटेड दैट द मैटर इज अंडर डिस्कशन इन द मिनिस्ट्री. ये तब की बात है जब 30/11/23 को प्रपोजल डीएफएस के आईआर सेक्शन में मिल चुका है. इट इज डिसाइडेड दैट सीएलसी मे राइट ए लेटर टू सेक्रेटरी डीएफएस इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल. सीएलसी ने पिछले मीटिंग में कहा था कि वी विल मॉनिटर पर्सनली अबाउट द 5 डे बैंकिंग, और अब सीएलसी कहता है कि मैं चिट्ठी लिखूंगा सेक्रेटरी डीएफएस को जल्द से जल्द लागू करने के लिए. लेकिन 5 डे बैंकिंग के बारे में न मिनिस्ट्री से कोई डिसीजन आ रहा है और न इसके बारे में क्लियर बातें बताई जा रही हैं. यानी कि ये 5 डे बैंकिंग अभी भी होने की कोई उम्मीद नहीं है. आउटसोर्सिंग ऑफ द परमानेंट जॉब्स, बोथ द पार्टीज सबमिटेड इन द मैटर दैट एनी सच डिसीजन हैज नॉट बीन अराइव्ड एट टिल डेट. इट इज एडवाइज्ड दैट बोथ द पार्टीज must sit together and decide the areas wherein outsourcing may take place, preferably by end of June. Last May, at this juncture, it is painful to reveal herein that despite repeated advices, bank managements are not serious in making their representation in the conciliation meeting held by CLC, which is apex level forum entrusted with the responsibility to maintain industrial relation among undertakings throughout the countries. Such attitude does not only lead to undermine the dignity of authority, but also frustrates the whole exercise towards maintenance of industrial relation. Therefore, all banks are once again advised to depute only senior level officers, their representative, who are able to take decision and contribute towards amicable settlements. In view of the above, all the stakeholders are advised to continue their discussion at bipartite level and try their best to arrive to amicable solutions. Next date of conciliation meeting is fixed for 17th June 25 at 11:30 PM. जैसा कि फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, मीटिंग हो गया और 17 जून 25 के लिए नया डेट फिक्स हो गया. और सीएलसी का कहना कि पार्टिसिपेशन के लिए सीनियर लेवल अफसर को भेजना चाहिए ताकि अमेकेबल सेटलमेंट हो सके. लेकिन यहां तो
सेटलमेंट करना ही नहीं है। आईबीए, डीएफएस अथवा बैंक ऑपरेटिव केवल इसलिए आते हैं कि आके एक फॉर्मेलिटी कर दें कि उनका प्रेजेंस है, क्योंकि उनको रेजुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना सीएलसी का बहुत मायने रखता है कि इट इज पेनफुल टू रिवील herein that despite repeated advices, bank managements are not serious in making the representation in the conciliation meeting held by the CLC। मतलब एक सेंट्रल ऑफिस गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी अपना दुख जता रहा है, लेकिन चूंकि आईबीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीएफएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बैंक रिप्रेजेंटेशन सोचता है कि ठीक है एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब इस मीटिंग में आप देख लीजिए कि ऐसे कौन से मुद्दे आपके सुलझ गए। कुछ नहीं, 5 डे बैंकिंग जहां से चले थे वहीं पे है, रिक्रूटमेंट जहां से चले थे वहीं पे है, सिक्योरिटी जहां से, यानी जहां से हम चले थे वहीं पे है। 3-4 मिनट केवल इस मीटिंग, कॉन्सलेशन मीटिंग की उपलब्धि ये थी कि यूनियन ने अपना स्ट्राइक पोस्टपोन कर दिया। द ओनली उपलब्धि जिसे कह सकते हैं वो स्ट्राइक को टलना था। बाकी न बैंकर्स के लिए, न बैंक एम्प्लॉइज के लिए, न बैंक रिटायरीज के लिए थैंक यू कुछ भी फायदेमंद नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।